So class 5th, today we are going to study about tense. Your chapter 17 is tense and let's study about the tense. Tense means क्या होता है? Tense means होता है काल. Okay. Here let's see. Tenses are forms of verbs that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb. टेंस वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं. टेंस मीन्स काल होता है और जो टेंस होते हैं वो वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं. ओके. दे मे बी यूज टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. वर्ब के थ्रू जो भी एक्शन हो रहा होता है, मीन्स वर्ब डिनोट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका कौन सा काम कर रहा है ये आपको वर्ब से पता चलता है. सो विद द हेल्प ऑफ टेंस आपको ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन और कोई भी एनी स्टेट विच इज एक्सप्रेस्ड, कोई भी वर्क बताया जा रहा है या फिर कोई भी वर्क हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है. इट शोज द टाइम ऑफ द एक्शन. in easy way we can say that tense are the forms of verb which shows the time of the action. टेंस वर्ब के वो फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हमें किसी भी काम के होने का पता चलता है, दैट द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड एट व्हाट टाइम, मींस इट इन द प्रेजेंट, पास्ट और इन द फ्यूचर टेंस. ठीक है. सो इन फैक्ट tense clarify if the action is taking place now, has already happened or will take place in the future. इनफैक्ट क्या होता है, यहाँ तक कि टेंस क्लेरिफाइज, टेंस क्या करता है, क्लेरिफाई करता है. क्या क्लेरिफाई करता है कि इफ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ, कि कोई भी वर्क या कोई भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में, मीन्स इस समय पे हो रहा है. हैज ऑलरेडी हैपेंड या फिर हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर या फिर वो फ्यूचर में होगा. So, with the help of tense, we come to know about the time of the action, when the action is being done, कि किस समय पे कौन सा काम हो रहा है. It is in the present tense or the past or the future. Next, let's see the three tenses. Now, what are the three tenses? Let's see. There are three tenses: present, past and future tense. In your previous classes I have told you about the tense present, past और future के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है. So present tense, first of all let's see what is the present tense. Present tense आपका क्या होता है? Present tense is the first tense of the tense. ठीक है. So प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता चलता है कि द एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ, मीन्स कोई भी काम इस समय पे, मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस. विद द हेल्प ऑफ पास्ट टेंस वी कैन इजिली नो दैट द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, कि कोई भी काम ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स वर्क पूरा हो चुका है. ये हमें पास्ट टेंस के थ्रू पता चलता है. Next, the third one is future tense. Future tense tells us that the action will take place in the future. वो भविष्य में भी, भविष्य काल की बात हो रही है. ठीक है. तो इन हिंदी प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं. सो द वर्क विच इज टू बी परफॉर्म्ड, इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड, हुआ नहीं है वो काम और वो होगा, इट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं. सो दीज थ्री आर द टेंसेज. ये तीनों क्या है, आपके टेंसेज हैं. नाउ अब ये जो थ्री टेंसेज हैं उनके दे हैव फोर फॉर्म्स, मीन्स ये जो तीन टेंसेज है, प्रेजेंट टेंस, past tense and the future tense, all these three have four forms. इनके भी four forms होते हैं.
like each of these three tenses has four forms. इन तीनों के four forms होते हैं. Let's see what are these. First आपका क्या है? Your first form is simple indefinite tense. सिंपल इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, एंड वी कॉल इट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो. सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस. इम्परफेक्ट मेनली हम इम्परफेक्ट नहीं बोलते हैं. वी ऑलवेज से कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. और फर्स्ट वाले को इसको भी हम इस तरह से पढ़ते हैं लाइक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर लाइक दैट ओनली. पास्ट में भी हम ऐसे ही बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या फिर बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. थर्ड वाला आपका है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, और वी कैन प्रोनाउंस इट फ्यूचर इंडेफिनिट tense. This was your first one, and the second was continuous tense. Third one is perfect tense, like this: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. After that, the fourth one is perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and the third one is future perfect continuous tense. So ये आपके थ्री टेंसेस के फोर फॉर्म्स हो गए. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द, एज यू पीपल नो दैट यू ऑल हैव रेड अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. ये आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं. वो जो कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्क हो रहा है, इट डिनोट्स द प्रेजेंट टेंस डिनोट्स द वर्क इज टेकिंग प्लेस नाउ. पास्ट टेंस आपको ये बताता है कि द वर्क हैज बीन डन, कि काम हो चुका है. एंड द फ्यूचर टेंस tells you that the work is about to do. ठीक है, मीन्स it has to be done. उसको अभी करना है. ठीक है, वो वर्क अभी परफॉर्म नहीं हुआ है. तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर है. अब इसके आगे अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, मीन्स थ्री टेंसेस के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सो हियर द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है. वी कॉल इट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो एंड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. व्हेन द verb indicates the action that happen regularly and it takes place at the present time, such as a verb is said to be in the simple present tense. जब भी क्या होता है, वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन. जब भी वर्ब ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन, ठीक है, परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन रेगुलरली परफॉर्म हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. वो जो भी वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में, मीन्स इस समय पे हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सच वर्ब इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इस तरह के वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. सो हियर इट इज. लेट्स सी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब क्या होता है कि सेंटेंसेस आपने पढ़ा है, ठीक है. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपके होते हैं, मैंने आपको बताया था. अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है. ठीक है, थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम राइट करते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर. लाइक ये इनको हम रूल्स कहते हैं. हाउ द सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं सेंटेंसेस. लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स. ठीक है. आफ्टर दैट निगेटिव सेंटेंस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस रूल. Like let's see this one here. First of all we are talking about the simple present tense. Simple present tense आपको ये बताता है कि कोई भी एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. So let's see affirmative. Affirmative में आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
ठीक है, प्लस एस और ई एस, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, या तो आपका सब्जेक्ट पहले रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सब्जेक्ट, देन यू विल राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस. या तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करेंगे, अदरवाइज or you can write only the first form of verb plus object. Like here, sentences are made with the help of this rule. So let's see the first sentence of the affirmative sentence. हम देखते हैं here examples. I write a letter. In this sentence यहाँ पे I is your subject. I क्या है? आपका subject है. And राइट इज योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. राइट से पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है. सो राइट इज योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. फिर आफ्टर दैट ए लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. ए लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट. हियर आई इज गिवन. आफ्टर दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट a letter is your object. So this is called the simple present tense. अब इसी तरह से आपके और भी एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. वी राइट अ लेटर. वी राइट अ लेटर में देखिए यहाँ पे भी आपका वी इज योर सब्जेक्ट. आफ्टर दैट राइट इज योर वर्ब, अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. सो वी राइट अ लेटर. दिस इज ऑल्सो योर अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट आपका है he writes a letter. he writes a letter. अब देखिए यहाँ वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज किया गया. मीन्स राइट में एस लगाया गया है. मीन्स ही शी इट दे. ही शी इट दे. और सिंगुलर के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं. ओके, ही शी इट दे अगर आपका सब्जेक्ट है या फिर कोई सिंगुलर है. मीन्स लाइक हियर इट इज गिवन सीता राइट्स अ लेटर. तो सीता के साथ आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या किया है? एस और ई एस को ऐड करना होता है. एंड वी हैव एडेड एस और ई एस विद दिस. So here you can see that in the first one I write a letter. I and one more thing that I, we, you, they के साथ और plural के साथ we don't add s और es in the verb. verb में हम s और es का use नहीं करते हैं. with I, we, you, they and the plural के साथ. और जो सिंगुलर है और he, she, it, they के साथ हम वर्ब के साथ s और es का यूज करते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे ही के साथ हम राइट्स राइट कर रहे हैं. सीता के साथ भी हम राइट्स राइट कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका है चिल्ड्रन राइट अ लेटर. यहाँ बच्चों की बात की जा रही है. सो इस वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि एक बच्चे की बात नहीं हो रही है. मीन्स ज्यादा बच्चे हैं. इट इज प्लूरल. सो विद द प्लूरल वी डोंट ऐड एस और ई एस इन द वर्ब. वर्ब में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं. So that's why we are writing only the verb first form in this sentence. After that the object. So this was about the affirmative sentence. Now let's see our negative sentence. Negative sentence में अब क्या होता है? Subject, we write the subject at very first. After that do and does. Do और does का use होता है. Plus not. Plus we add not. After that verb first form, then object. अब इसमें हम क्या करते हैं? while making the sentence I, we, जैसे मैंने आपको बताया I, we, you, they के साथ और प्लूरल के साथ हम do का यूज कर ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. उसी तरह से I, we, you, they और जो प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं. मीन्स डू नॉट का यूज करते हैं. एंड ही, शी, इट, दे एंड सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज
करते हैं. Like here, let's see the examples. I do not write a letter. I के साथ do not का यूज किया गया है. We do not write a letter. Next one is third one. He does not write a letter. He के साथ does का यूज किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि he, she, it, they एंड सिंगुलर के साथ हम does not का यूज करते हैं. फोर्थ वन इज द सीता डज नॉट राइट अ लेटर. सीता भी आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डज नॉट विद इट. द फिफ्थ वन, चिल्ड्रन डू नॉट राइट अ लेटर. यहाँ पे चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग डू नॉट विद इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. सो लेट्स सी. इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू स्लैश डज, डू या फिर डज का यूज करते हैं. पहले इंट्रोगेटिव वर्ड राइट करेंगे, उसके बाद हम डू और डज राइट करेंगे. आफ्टर दैट द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. Like here examples are also given over here. Like do I write a letter. जैसे हम निगेटिव सेंटेंस में जिस तरीके से आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं, उसी तरह से जब हम क्वेश्चन राइट करते, क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस राइट करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं. एंड विद द सिंगुलर एंड ही शी इट दे के साथ हम डज का यूज करते हैं. सो while making the interrogative sentence, if we don't have any interrogative word क्या होते हैं आपके, what, why, where, ये सारे आपके क्या है, interrogative words हैं. So if interrogative word is not given over here, then what we do, first of all we write do या फिर does का write करते हैं. Like do I write a letter. Here it is. यहाँ पे we do not write a letter. Do we write a letter. Like this. नेक्स्ट आपका है he does not write a letter. अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, नॉट को रिमूव कर देंगे. does he write a letter. ओके, does he write a letter. नेक्स्ट आपका है सीता does not write a letter. why does सीता write a letter. ओके, अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं, हम इसे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि why does सीता राइट अ लेटर. तो यहाँ वाई आपका क्या है, इट इज योर इंट्रोगेटिव वर्ड. वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है. एज आई टोल्ड यू इन द रूल कि इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम डू या फिर डज का यूज करते हैं. आफ्टर दैट द सब्जेक्ट, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है आपका डू चिल्ड्रन राइट अ लेटर. अब यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, तो हियर बच्चों की बात की जा रही है एंड इट इज प्लूरल. देयर इज नॉट ओनली वन चाइल्ड, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड डू इन दिस सेंटेंस. लाइक डू चिल्ड्रन राइट अ लेटर. सो ये आपका हो गया अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये रूल फॉलो करना होता है टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, सेकेंड आपका निगेटिव के लिए आपको डू और डज का यूज करना पड़ता है, प्लस नॉट. डू और डज के साथ नॉट का यूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स राइट करते हैं. आफ्टर दैट डू और डज का यूज करते हैं. आफ्टर दैट द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. So like this we make the simple indefinite tense present indefinite tense sentences. Present indefinite tense के sentences हम इस तरह से following these rules we make these sentences.